हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं कमिश्नरेट ऑफिस से बोल रहे हैं। कहाँ से? अपनी प्रार्थना कमिश्नरेट ऑफिस से। कमिश्नरेट ऑफिस से, हाँ बताइए मैम। मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता बोल रहा था, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष। बताइए। आपने एक प्रार्थना पत्र दिया था जी हसीन नुजुमा अंसारी। जी जी तो इसमें मुकदमा लिखे थे क्रॉस में दोनों तरफ से, जी तो दोनों में आरोप पत्र लग गया है। जी। तो ये जो भी आपको करवाना है तो वो न्यायालय से होगा या तो पुनः विवेचना के लिए आप आदेश कराएं। तो पुनः विवेचना के लिए कानपुर कमिश्नरेट को, कानपुर कमिश्नर साहब को लेटर पैड पे अखबार पे लिख कर, अखबार के लेटर पैड पे दिया 173(8) के लिए। लेकिन उन्होंने इसका आदेश थोड़ी किया पुनः विवेचना का। तो आदेश करने की पावर किसके पास है? कानपुर कमिश्नर को है और किसको है तो उन्हीं के पास, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं किया है। तो आदेश नहीं किया, ये फिर वो गलत कार्य कर रहे हैं, कमिश्नर साहब कर रहे हैं भाई। जो स्टाफ अफसर है उनको दिया है, हमने तो पत्रावली दी है, उसको हम उसके माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से मांगेंगे। भाई क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास एविडेंस है, उससे वो भी गायब है, पेन ड्राइव गायब है और शपथ पत्र गायब है। कल मैंने उसमें जमानत कराई है जो मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। मैम आप ये बताइए, आपके घर में कोई मारने आया हो 10-10 आदमी और बाद में इंस्पेक्टर साहब चैन लूट का मुकदमा लिख देते हैं। 5 लाख रुपए लिए इंस्पेक्टर साहब ने। अभी मैं उनकी जांच के, अभी 82 लाख रुपए उन्होंने फ्लैट लिया है जिसकी हमने जांच वहां लगाई है ईडी को। अरे मैं शुक्ला जी दरोगा जी बोल रहा हूँ भैया। हाँ बताइए दरोगा जी। हाँ तो उसमें उन्होंने तो चार्जशीट, दोनों में चार्जशीट लगा दिया है जी। अब या तो इसकी या एक आदेश कराइए किसी से पुनर्विवेचना की, या तो माननीय न्यायालय से भी हो जाती है पुनर्विवेचना। भैया माननीय न्यायालय से पुनर्विवेचना 319 प्रोटेस्ट होता। कल मैंने इसमें जमानत कराई है। पहली बात तो मैं उसमें बेकसूर हूँ। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसको केस कर दिया है। ये भी हम आपके संज्ञान में डाल दें, क्योंकि ना उसमें दरोगा की रिपोर्ट लिखे, ना उसमें दरोगा की रिपोर्ट लगी है, क्योंकि 16 तारीख की घटना थी। 18 को मुकदमा दर्ज होता है। अग्रसारित करते हैं उपनिरीक्षक दरोगा जी को, विद्याश्री को। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैंने उनसे फोन पे पूछा, ये बताओ दीदी आपने रिपोर्ट दी? कहे मैं झूठी रिपोर्ट नहीं दूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। इन्होंने 5 लाख रुपए लेकर के मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखा है और उसमें 173(8) का पावर जो है वो कमिश्नर साहब को है। वो मैं पत्रावली दे चुका हूँ और अशोक कुमार सिंह को भी दे चुका हूँ, कमिश्नर साहब को भी दे चुका हूँ। अगर कमिश्नर साहब नहीं करेंगे, हम डीजीपी साहब के पास जाके पेश होंगे सारे पत्रकार कि देखिए कानपुर कमिश्नरेट क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, कमिश्नर साहब ने IGRS में डाल दिया। देखिए खेल, मतलब अपने विभाग की अधिकारी, 100 विभाग जो इनके हाथ में पावर है, वो उस पावर का प्रयोग करना चाहिए एक पत्रकार के लिए, उसको IGRS में डाल दिया गया। ये तो कानून का उल्लंघन है बिल्कुल। कल मैंने जज साहब से कहा आप दोबारा मिल लीजिए, ठीक है? दोबारा। अरे सर एक चीज बताइए, हम लोगों की भी बीबी बच्चे हैं, हम लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा? बार बार पैसा फूकते रहे। भाई पुलिस काहे के लिए है? जनता की रक्षा के लिए है। पत्रावली इन्होंने जो रिपोर्ट लगाया है वो आपको पता चला? हम पढ़ लिए, नहीं पढ़े? नहीं, हमारे पास कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है। वो तो ऑनलाइन सिस्टम हो जो IGRS डाला, उसमें अगर आपके पास पहली बात तो IGRS का कोई प्रावधान है ही नहीं कि हम आपको 173(8) के लिए प्रपत्र दे रहे हैं। वो हमने जो दिया है वो हमने कल कोर्ट में भी लगाया है। तो वो कमिश्नर साहब को पावर है और कमिश्नर साहब उसमें आदेश करें। नहीं तो उसमें तो रिपोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया, दोनों तरफ से जो है आरोप प्रेषित कर दिया गया है। तो अच्छा ये बताइए, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ में मैंने भी LLB की है 173(8) के लिए, जब उसमें आरोप पत्र में पेन ड्राइव नहीं है, शपथ पत्र नहीं है, मेरे से आप लीजिए। तो इस से लगा करके मैं 409 का मुलजिम है वो इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा, उसको गायब किया। वीडियो में 10 लोग आए और एक को केवल बनाया है। सर पहले पूरी ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो
बताइए, उसमें जो मैं आपको फीडबैक देता हूँ इसलिए मैंने आपको नहीं, अगर आप हमें फीडबैक बताएंगे तो हम कानपुर कमिश्नरेट तहरीक के लिए वही चीज छापेंगे कि कानपुर कमिश्नर ने गुमराह किया। तो इसमें आप मिल लीजिएगा, महेंद्र साहब से मिल लीजिए, पूरी बात बताइए। भाई साहब मैं एक कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, एक अखबार का संपादक हूँ, 20 बार जा चुका हूँ। अगर योगी सरकार में यही अगर कानून व्यवस्था है तो ऐसी कानून व्यवस्था को सलाम है मेरा। 173(8) के लिए मैंने पत्रावली दी है, अब वो रिकॉर्ड खा नहीं जाएंगे ना कोई मैं खा जाऊंगा। ऐसा सुनो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको मैं पुनः जांच के लिए वापस कर रहा हूँ, आप मिल लीजिएगा अधिकारी से, ठीक है? किन से मिलने सर? आप क्राइम ब्रांच की ने रिपोर्ट लगाई है। हाँ ठीक है जी, तो आप मिल लीजिएगा उनसे जी। सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा, हाँ अमरनाथ जी उनसे मिल जी। मैं वो एसीपी को वहाँ वापस किए दे रहा हूँ, आप मिल लीजिएगा, जो आदेश करेंगे अगर पुनः जांच करते हैं तो हो जाएगी, ठीक है? हाँ तो आप उनको रिपोर्ट लगा देंगे अपनी, वो अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, मैं इसको वापस किए दे रहा हूँ। अब तो इसको वापस कर। हाँ तो ये आप रिपोर्ट 173(8) के लिए मैंने दिया है, 173(8) का कमिश्नर साहब को पावर है। हाँ भाई मैं अपने पावर तो डीसीपी हेडक्वार्टर जो होते हैं शायद उनको भी होगा। नहीं डीसीपी को भी पावर है। डीसीपी साहब ने मालूम मेरे को क्या कहा, मैं उनके ऑफिस गया था सर, वो मैं जितेंद्र के यहाँ इंस्पेक्टर साहब के, इन्होंने अभी 82 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, तो वो मंजिला 5 मंजिला इमारत थी, हमको मालूम पड़ा विश्वस्त सूत्रों से। तो मैं वहां पर गया सर्वे करने, और जब सर्वे करने गया तो ये डीसीपी साहब क्या कह के आए हैं, डीसीपी रविंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके ऊपर मुकदमा लिखूंगा इंस्पेक्टर की हत्या का। हमने लिखो